आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं कि व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन horizontally with initial velocity, with some initial velocity, तो उसको आप बोलेंगे क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब इधर देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि आप सपोज कर लें कि ये मेरे पास y एक्सिस है और ये मेरे पास x एक्सिस है। हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, सपोज कर लें कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपके पास मौजूद है। इस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी दी, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी जैसे थ्रो किया तो उसने ये जो आपके पास पाथ है इस पाथ को फॉलो कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स आ गए। पहला की पॉइंट आपके पास क्या आएगा कि जिस ऑब्जेक्ट को आप लॉन्च कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, या फिर आप कह सकते हैं कि लॉन्च्ड, उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का नाम होगा प्रोजेक्टाइल, ठीक। जो भी ऑब्जेक्ट आपने इसको लॉन्च किया है या थ्रो किया है उसका नाम क्या है, प्रोजेक्टाइल। सेकेंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो भी वो मोशन परफॉर्म किया जा रहा होगा, मोशन इज नोन एज, इसको आप बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ये सेकेंड एमसीक्यू यहाँ से पूछा जा सकता है। थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो भी आपके पास पाथ फॉलो करेगा वो, उस पाथ फॉलोड का नाम क्या है, उस पाथ फॉलोड को हम कहते हैं, दिस इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। फिर फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो भी आपके पास ट्रेजेक्ट्री फॉलो हो रही है, शेप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, तो वो ट्रेजेक्ट्री का शेप क्या होता है, पैराबोला, ठीक है। यानी जो शेप फॉलो कर रहा है इस टाइम पे, तो वो जो पाथ फॉलो होगा उसको हम कहेंगे ट्रेजेक्ट्री, जो उसकी शेप होगी उसको हम बोलेंगे कि ये शेप उसकी क्या है, पैराबोला है, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, आप लिखेंगे कि जो भी साइंस है जिसमें आपने इसको स्टडी करना है, उस साइंस को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बैलिस्टिक्स। तो ये आपके कुछ एमसीक्यू हो गए हैं, कुछ एमसीक्यू हो गए हैं जो आपके पास यहाँ पे नोट करने वाले हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे तो नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चलते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिएगा, यहाँ पे हमने पहली बात कि इग्नोर किया हुआ है किसको, रिपीट कर देता हूँ, एक हमने इग्नोर किया हुआ है एयर रेजिस्टेंस को, और सेकंड दूसरी बात आपके पास क्या है, हमने इग्नोर किया हुआ है यहाँ पे किसको, फ्रिक्शनल फोर्स को हमने इग्नोर किया हुआ है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स होगी अलोंग एक्स एक्सिस वो आपके पास क्या है, ज़ीरो, ठीक है। क्योंकि ज़रा देखिएगा, जब आप यहाँ पे बात करते हैं किसी भी ट्रेजेक्ट्री की या किसी प्रोजेक्टाइल की, तो बेटा अगर मैं इसको यहाँ से लॉन्च किए जा रहा हूँ तो देखें जो हमारे पास इसकी हाइट डिक्रीज़ हो रही है, तो वर्टिकल मोशन तो डिस्टर्ब हो रही है ग्रेविटी की वजह से, लेकिन हॉरिजॉन्टल मोशन आपकी डिस्टर्ब नहीं हो रही। तो चूंकि ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स तो हम यहाँ पे कंसिडर ही नहीं कर रहे, तो वो भी आपको इफेक्ट नहीं कर रही किसी भी हॉरिजॉन्टल मोशन को, तो हम बोलेंगे फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या हो गया, ज़ीरो। जब फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस ज़ीरो, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स का फार्मूला होता है एम ए, और हमारे पास एक्सलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा तो वो ज़ीरो। दिस सिंपलाइज दैट, तो मैथ तो ज़ीरो हो नहीं सकता,
तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0। ये हमारे पास एक और MCQ आ गया कि याद रखना है कि एम अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो एक्सेलरेशन होता है वो आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या हो गई 0। तो चेंज इन अलॉन्ग एक्स एक्सिस 0 हो गया। इट मीन्स कि मैं ये बात लिख सकता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस और फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये दोनों बराबर हो गए। तो सिंपलाइज दैट वी एक्स यानी वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या आ गई कांस्टेंट आ गई। अब ये मेरे पास एक और पॉइंट आ गया जो कि MCQ में पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सी कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट मोशन में। तो आप बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। चले नेक्स्ट पॉइंट जरा देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा इस तरह से है कि फोर्स अलोंग वाई एक्सिस तो 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा कि यहाँ पे ग्रेविटी उस बॉडी को पुल कर रही है तो हाइट डिक्रीज किए जा रहा है, तो इसलिए ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करती है। तो अगर 0 नहीं है तो कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? तो फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू वर्ड, ये आपके पास फोर्स कौन सी है? ग्रेविटी है। तो इसका मतलब फोर्स अलोंग वाई एक्सिस 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम ए हमारे पास है, तो एम ए वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब मैथ तो वैसे 0 नहीं हो सकता, लेकिन एक्सलरेशन अलोंग वाई एक्सिस भी 0 नहीं है। इसका मतलब है कि जो कि हॉरिजॉन्टल मोशन की बात हो रही है तो अलोंग वाई एक्सिस की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होगी? प्लस जी के बराबर होगी। क्योंकि क्योंकि जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन की यहाँ बात कर रहे थे तो ऐसा ऐसा वो ज़मीन की तरफ आ रहा है, तो डाउनवर्ड मोशन के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? वो पॉजिटिव कंसिडर होती है। तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे आपके पास क्या है? प्लस जी के बराबर है। ठीक, यहाँ तक सबको बेटे क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने यहाँ पे ज़हन में रखने। अब देखिएगा बेटे, जब आप बात करेंगे, देखिए आपने यहाँ पे सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो आपने स्टडी करना है, देखिए दो कंपोनेंट्स हमारे पास आ जाएंगे वेलोसिटी के। मैं अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ यहाँ पे कि सपोज कीजिएगा कि ये मेरे पास वाई एक्सिस, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। तो जैसे मैंने अगर प्रोजेक्टाइल को यहाँ पे लॉन्च किया है तो देखें हमारे पास लॉन्च करने से इनिशियल वेलोसिटी दी हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस, लेकिन क्या हमने उसको ऊपर फेंका है? नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी इज़ नॉट इक्वल्स टू ये सॉरी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमने चूंकि उसको दी नहीं है अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो जाएगी। क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस थ्रो किया तो वो वेलोसिटी 0 नहीं है, लेकिन हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस उसकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक, अच्छा यहाँ पे इसके बाद हमारे पास जो इसके बाद हमने जो डेरिवेशंस का आगाज़ करना है, तो डेरिवेशन का आगाज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी। तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं वेलोसिटी के। एक कंपोनेंट जैसे मैंने बात की कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा? वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो फर्स्ट वन इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी को आपने देखना है। तो बेटा देखिए अभी जैसे हमने लास्ट टाइम में बात की कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये बराबर होंगे। तो इसका मतलब है कि वी एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो जैसे हमने ये बात की तो हम उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, अच्छा इधर देखिएगा, मैं यहाँ पे इसको दोबारा प्लॉट कर देता हूँ कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस था और ये मेरे पास वाई एक्सिस था। दिस इज़ द वाई एक्सिस और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। तो जब मैं इसको लॉन्च कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टली तो ये शेप बन रही थी। तो जब हॉरिजॉन्टल लॉन्च कर रहे हैं तो अगर मैं इसके कंपोनेंट्स को प्लॉट करूँ तो यहाँ पे होगा इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो अगर यहाँ पे कोई भी एंगल बन रहा है थीटा तो आप इसको लिखेंगे थीटा, लेकिन चूंकि ये 0 डिग्री बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली वी एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर देखें इनिशियल वेलोसिटी तो मेरे पास है, फाइनल वेलोसिटी भी आपके पास यही बन जाएगी।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये बात मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि वर्टिकल कंपोनेंट हम बात कर लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो देखिए पहली बात तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, 0 है। अब यहाँ पे जब हमने इसको हॉरिजॉन्टल थ्रो किया है तो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस की वैल्यू क्या हो गई, वो तो आपकी 0 हो गई। लेकिन क्या यहाँ पे वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0 है, नहीं। क्या यहाँ पे वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0 है, नहीं। क्या यहाँ जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे इसके बराबर है, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस बराबर नहीं है और वो 0 भी नहीं है। तो आपको फाइंड द वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कहाँ से करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस किसके बराबर होगा, ए टी के। अभी हमने जैसे डिस्कस किया लास्ट टाइम पे कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस हमने फाइंड आउट करनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस पुट कर दें और ए की जगह आप क्या पुट कर देंगे, ए वाई इंटू टी। ज़रा पुट कीजिएगा और सॉल्व करें, ज़रा सिंप्लीफाई करें। देखिए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, 0। तो इसकी जगह तो आपके पास क्या बन जाएगा, 0। और ए वाई जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया किसके बराबर होती है, प्लस जी के। तो जहाँ पे पुट करें तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस बराबर आ गया, ये तो 0 हो जाएगा। तो इसकी जगह हमारे पास क्या लिख सकता हूँ, जी टी। और फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, अगर मैं जी की वैल्यू लेट्स से 10 ले लेता हूँ, तो अगर मैं 10 कंसिडर करूँ यहाँ पे, तो मैं इसको लिखूंगा दिस इज इक्वल टू वर्ड 10 टी के बराबर आ जाएगा। सो ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई अलोंग वाई एक्सिस। अब दोनों वेलोसिटी मुझे पता चल गए, आपके फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस की वैल्यू भी और फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस की वैल्यू भी मुझे पता चल गई है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, मैंने कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ये आपका नेक्स्ट काम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो उसके दो कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, एक एक्स वाला और एक वाई वाला। तो अगर मैं v का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहता हूँ तो फार्मूला मेरे पास क्या था, किसी को याद है जी, शबान फार्मूला बताइएगा। देखो अंडर रूट ऑफ ये ए वेक्टर था, आप लिखते थे ए एक्स इंटू आई प्लस ए वाई इंटू जे। अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहता हूँ तो कैसे फाइंड करते थे, अंडर रूट ऑफ वर्ड। अब बताओ, हाँ, ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर। अब इसी का देखें, हमारे पास वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस का स्केयर ले लें प्लस फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई का स्केयर ले लें। तो v इज इक्वल्स टू ये क्या बनेगा, दिस सिंपलाइज दैट हमने अभी पढ़ा कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वो बराबर है किसके, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस के, और वो बराबर है किसके, vx के बराबर है। तो आप इसकी जगह पुट कर दें vx, तो ये बनेगा vx का होल स्केयर प्लस अभी लास्ट टाइम पे प्रीवियस में ये देखिए हमने फाइंड आउट किया कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस किसके बराबर है, 10 t के बराबर है। तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस बराबर हो गया किसके, 10 t के। आप इसको पुट कर दें यहाँ पे, तो बनेगा 10 t का होल स्केयर बन जाएगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दें ताकि एक छोटा सा फॉर्मुलेशन बन जाए, तो मैं लिखूँगा वी एक्स स्केयर प्लस 10 का स्केयर क्या होता है, 100, और t के ऊपर स्केयर है तो ये t स्केयर बच जाएगा। बनेगा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्केयर प्लस क्या बन जाएगा, 100t का स्केयर अंडर रूट, ये आपके पास किसका आ गया, दिस इज दी मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये आपके पास वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ जाएगा। चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो आप इसकी डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं,
किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को कैलकुलेट करना है तो चैप्टर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, टेन इनवर्स ऑफ, ये फॉर्मूला बताएगा कोई बेटा, किसी को याद है? फाइनल वेलोसिटी, जो भी वेक्टर आपके पास था, देखिए इसका आप कैसे फाइंड करते थे मैग्नीट्यूड, थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता था, टेन इनवर्स ऑफ इस वेक्टर का y कंपोनेंट ले ले और इस वेक्टर का x कंपोनेंट ले ले, दोनों की रेशियो ले ले। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा है, वी एफ वाई और वी एफ एक्स है, तो आप लिख लें वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा फॉर फाइंडिंग दी डायरेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट वेलोसिटी हो गया। दूसरा कंपोनेंट आपने जो फाइंड आउट करना है, दूसरा जो बेटा यहाँ पे काम करना होता है, जो भी आप यहाँ पे करेंगे तो उसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक तो फाइंड करनी होती आपको हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, एक ये फाइंड करनी है। दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना पड़ेगा और थर्ड आपको फाइंड आउट करना पड़ता है रेंज का। तो पहले हम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल की बात कर लेते हैं। तो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो जरा देख लें। अच्छा, हाइट के फाइंड करने के लिए देखिए, ये सपोज कर लीजिए कि वाई एक्सिस, दिस इन द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। हमने इसको यहाँ से लॉन्च किया लेट से, तो इस ओरिजिन से अगर मैं कहूँ इसको कि इसकी जो हाइट जिससे मैंने इसको लॉन्च किया है, तो इसको आप कह दें कि ये बराबर है, सपोज कर लीजिएगा y के, और इस हॉरिजेंटल ओरिजिन से लेके अलॉन्ग एक्स एक्सिस जितना इसने डिस्टेंस कवर किया है, इसको आप कह दें लेट्स से दिस इज दी x, या फिर आप इसको कह सकते हैं r, रेंज कह दें, x के नाम से इसको डोमिनेट कर दें, या r से, जैसे आपके बेटा दिल है आप इसको उस तरह से रिप्रेजेंट कर दें जो आपके लिए आसानी है। तो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जब हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल को आप डिफाइन करेंगे तो आप उसको डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे मैक्सिमम हाइट गेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स ट्रैजेक्टरी, यानी पूरे ट्रैजेक्टरी में उसने कहाँ तक मैक्सिमम हाइट गेन की है उसको आप बोलेंगे दिस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे हमने चूंकि कैलकुलेट करना है तो ये आपके पास y कंपोनेंट है, तो मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ए टी स्क्वेयर ये लगा सकता हूँ। चूंकि वर्टिकल मोशन है y के अलॉन्ग कंपोनेंट देखना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा s को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है y से, तो आप उसकी जगह लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस हमने नोट करनी है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, और a की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। अब जो जो वैल्यूज़ आपके पास हैं इसके अंदर पुट कर दें। इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस की वैल्यू क्या थी, 0, और ए वाई की वैल्यू आपके पास क्या थी, g, तो आप यहाँ पुट कर दें। सो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस की वैल्यू क्या हो गई, 0, सो y इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2, और ए वाई की वैल्यू g है, आप उसको ले लें लेट से 10, तो उसकी जगह मैं पुट करूँगा 10, और साथ में क्या बनेगा, टी स्क्वेयर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बन जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू क्या बन गया, 5 टी स्क्वेयर। दिस इज द मैक्सिमम हाइट गेन्ड बाय द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अगर टाइम आपको गिवन हो, सपोज कर लें क्वेश्चन आ गया कि t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड आप बताएं कि हाइट क्या थी, तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर ले लें, तो y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 20 मीटर। तो ये आपके पास क्या बनेगा, इसकी हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल बन जाएगी। दूसरा काम आपका हो गया। तीसरा काम आपका क्या है, तीसरा काम आपका है कि आप यहाँ पे
कैलकुलेट करें अब टाइम ऑफ फ्लाइट को। तो सेकेंड आपने कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये इंतहाई इजी है, आपने भी रिलेशन लिखा हुआ था एस वाई इज इक्वल्स टू 5t स्केयर। तो यहाँ से अगर मैं t निकालना चाहूँ तो t स्केयर इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, y डिवाइडेड बाई 5। दिस इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट। सो ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ठीक, अगर क्वेश्चन आ जाए, सपोज कर लें कि y की वैल्यू है 20 मीटर, आप टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लें। सो t इज इक्वल्स टू 20 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 5 क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 4। सो t इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 2 सेकेंड। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन MCQs की शेप में आपसे पूछ सकता है। फिर लास्ट में आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने कैलकुलेट करना है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मीन्स कि क्या है, इट इज़ बेसिकली दी हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड, उसको हम कहेंगे रेंज। उसको हमने डिनोट किया हुआ x से, और जिस तरह हमारे पास फार्मूला होता है s इज इक्वल्स टू वी टी, यहाँ से आप निकालें x इज इक्वल्स टू आर भी लिख सकता हूँ मैं, और v और t। हॉरिजॉन्टल मोशन में v का x कंपोनेंट लेना है। ठीक, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या बन जाएगी, रेंज का फार्मूला आ जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा हम मॉडिफाइड कर लेते हैं। आपको पता है कि मेरे पास जो वी एक्स होता है वो बराबर होता है वी आई कॉस थीटा के, और टी अभी हमने फाइंड आउट किया वो बराबर होता है y डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट के। सही, ठीक है। तो ये बनेगा x इज इक्वल्स टू वी एक्स की जगह आप क्या पुट कर दें, वी आई कॉस थीटा पुट कर दें, और t की जगह पे आप क्या पुट कर दें, y डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट। इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक आपका जो सारे प्रोजेक्टाइल के काम थे वो कंप्लीट हो गए। मैं छोटा सा क्वेश्चन आपसे शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि सपोज कर लें एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि आपने लॉन्च किया, और जहाँ जिस हाइट से आपने इसको लॉन्च किया है, आपने लॉन्च किया तो हाइट जो है वो आपको गिवन कर रहा है कि वो 20 मीटर है। ठीक, और जो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है वो आपसे कहता है कि लेट्स से 10 मीटर आपके पास है। वो आपसे पूछता क्या है, वो आपसे पूछता है कि विदवर्ड वेलोसिटी, आपने जो इनिशियल वेलोसिटी दी है वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। यानी वी एक्स आपने कैलकुलेट करना है, y की वैल्यू 20 मीटर हो गई, और हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो गई है, 10 मीटर हो गई। बड़ा आसान सा क्वेश्चन। लास्ट फार्मूला हमने लिखा हुआ है एज x इज इक्वल्स टू वी एक्स इंटू टी लिखा हुआ था। x इज इक्वल्स टू वी एक्स, और t की जगह हमने लिखा हुआ था y डिवाइडेड बाई 5। अब x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, वो है 10 मीटर। वी एक्स हमने कैलकुलेट करना है, और y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 20 डिवाइडेड बाई 5। सो 10 इज इक्वल्स टू वी एक्स इंटू, यह आ जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ 4। दिस इम्प्लाइज डेट ये बनेगा 10 इज इक्वल्स टू वी एक्स इंटू 2। सो वी एक्स इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। सो वी एक्स इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज ऑल।